पायल अपने मम्मी पापा के साथ अभी कुछ दिन पहले ही भूल भुलैया गांव में आई थी, क्योंकि उसके पापा का ट्रांसफर हो गया था। पायल को नाचने और गाने का बहुत शौक था। वो अक्सर अपने कमरे में गाने लगाकर नाचा करती थी। एक दिन वो काला चश्मा पहनकर कमरे की लाइट्स बंद करके एक फैंसी बल्ब जलाकर डांस कर रही थी। तेनु काला चश्मा जचदा है कोरे मुखरे पे। तेनु काला चश्मा जचदा है कोरे मुखरे पे। कुछ देर बाद कमरे में पायल की मम्मी आती है। हे भगवान, कोई रोको इस लड़की को। जब देखो कमरे में अंधेरा करके इतना लाउड म्यूजिक लगा के नाचने लगती है। कभी गिर विर जाएगी अंधेरे में तो लेने के देने पड़ जाएंगी। सरोज म्यूजिक बंद करती है और लाइट्स ऑन करती है तो पायल गुस्से से चिल्लाती है, मम्मी प्लीज फिर से शुरू मत हो जाना। एक तो पापा का ट्रांसफर हुआ है इस भूल भुलैया गांव में, ऊपर में इतनी कच्ची गलियां कि कोई भी रास्ता भूल जाए। सरोज फिर वहां से चली जाती है और पायल फिर लाउड म्यूजिक में सॉन्ग सुनने लगती है। एक दिन स्कूल में, अरे तुम्हारा नाम क्या है? प्लीज तुम्हारे कपड़ों से बदबू आ रही है, मुझसे दूर हो जाओ। मेरा नाम चिंकी है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? दोस्त? पागल हो गई हो क्या? तुम खुद को देखो और मुझे देखो। बड़ी आई दोस्ती करने वाली। मैं शहर से आई हूँ जहाँ डीजे पार्टी होती है रात भर, पता है? डीजे? ये क्या है? क्या होता है ये डी पार्टी? अरे तुम लोगों को तो कुछ नहीं पता। एक काम करो, अगले हफ्ते मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम दोनों मेरे घर आ जाना। मैं अपने पूरे घर को डिस्को बना दूंगी और बताऊंगी कि डीजे पार्टी कैसी होती है। एक हफ्ते बाद पिंकी और चिंकी पायल के घर पहुंच जाते हैं और वहां तीनों मिलकर घर में अंधेरा करके डांस करने लगते हैं। और तभी अचानक अंधेरे में फैन का वायर लूज हो जाता है और फैन नीचे आकर गिर जाता है। फैन पायल के ऊपर गिरता है और पायल मर जाती है। लेकिन पायल की आत्मा को शांति नहीं मिलती तो वो चुड़ैल बन जाती है। उसकी डीजे पार्टी करने की ख्वाहिश बाकी रह गई थी और इसीलिए वो अक्सर रात में गांव के सभी घरों में जाती थी और लाउड म्यूजिक बजाती थी। एक दिन स्कूल में, बच्चों तुम्हारी स्कूल में डांस कंपटीशन है परसों, सब तैयार होके आना। सभी बच्चे तैयार होकर आते हैं और फिर तभी बच्चों को चुड़ैल दिखती है। सब नाचो, कोई मत रुको, हमें डीजे पार्टी करनी है जो पूरी रात चलेगी। अगर कोई रुका तो वो मर जाएगा। तभी पिंकी और चिंकी भी नाचते नाचते रुक जाती है और चुड़ैल गुस्से में पिंकी को हवा में उछाल देती है और वो फिर नीचे गिरकर मर जाती है। फिर वो चिंकी को हवा में उछालने लगती है। तभी वहाँ पायल की मम्मी आ जाती है। रुक जा, वरना मैं ये विभूति ही तेरे ऊपर डाल दूंगी और तू जल के मर जाएगी। मुझे सब पता चल गया है। इतने दिनों से जो गांव में बच्चों को मार रही है, जो डांस नहीं करते वो तेरी वजह से मर रहे हैं। मम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ, पायल। नहीं, तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। मेरी बेटी ऐसे किसी को मार नहीं सकती। वो मेरा खून है और मुझे मेरे खून पे विश्वास है। मुझे माफ कर दो, मुझे किसी को मारना नहीं चाहिए था। मैं अब हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। चुड़ैल फिर वहां से हमेशा के लिए चली जाती है और उसके जाने के बाद सरोज जोर जोर से रोने लगती है। रोशनी अपनी मम्मी पापा के साथ दिल्ली में रहती थी। वो इकलौती बेटी थी, इसलिए उसके पापा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। रोशनी की माँ सुमन कई बार समझाती थी कि हर जिद पूरी करना सही नहीं है,
लेकिन रोशनी के पापा सुनील के कान में जू नहीं रेंगती थी। एक दिन पापा मुझे फोन चाहिए, वो भी इंटरनेट के साथ। सब बच्चे इंटरनेट यूज करते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, मुझे भी चाहिए। अब यही बाकी रह गया था। पूरा दिन वैसे ही टीवी के सामने पड़ी रहती है, अब मोबाइल के सामने पड़ी रहेगी। मम्मी, इंटरनेट से पढ़ाई भी अच्छे से कर पाऊंगी। रहने दे तू रोशनी, ज्यादा अपने ज्ञान की मोटी मत झाड़। मुझे पता है कितनी पढ़ाई होगी और कितनी नहीं। सुनिए, आप तो इस लड़की की बातों में मत ही आइए, कोई जरूरत नहीं है इंटरनेट की। पापा प्लीज 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 मान जाइए ना। अच्छा मेरी परी बेटी, तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ भला। तुम ही तो हो मेरे इस घर की रोशनी। तुम्हारे बिना तो सिर्फ अंधेरा ही था इस घर में। पापा, आप दुनिया के नंबर 1 पापा हो। यू आर द बेस्ट पापा। आई लव यू, आई लव यू। रोशनी अब रोज मोबाइल पर इंटरनेट चालू करके वीडियोस देखती और डांस करने लगती। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। टेल मी ओ खुदा, ओहो अब मैं क्या करूं, चलो सीधिया। हे भगवान, आगे देख पहले, फिर चलने की बात कर। खाने की प्लेट पड़ी थी, इसमें पैर रखने वाली थी। इस लड़की का मैं क्या करूं। वैसे गांव से मेरी बहन की लड़की गौरी आ रही है कल। ओह, वो गांव की गौरी आ रही है? वो देहाती कहेगी। बेटा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए। प्लीज मम्मी, फिर अपना ज्ञान का पिटारा मत खोल देना। गांव से गौरी आ जाती है। आ गई गांव की अनपढ़ देहाती गौरी। दीदी, मैं भी पढ़ना सीख रही हूँ, बहुत जल्द मैं भी अंग्रेजी बोलने लगूंगी। ज्यादा हवा में मत उड़, तू रही गांव की देहातन, तू क्या सीखेगी पढ़ना लिखना और अंग्रेजी माय फुट। जा यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं गेम खेल रही हूँ इंटरनेट में। एक दिन रोशनी उसे मजा चखाने के लिए बिल्डिंग के ऊपर ले जाती है, उसे बिल्डिंग से नीचे धक्का देने के लिए। और इतने में रोशनी का फोन नीचे गिर जाता है और उसे पकड़ने के चक्कर में वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और मर जाती है। तभी वहां रोशनी के पापा आ जाते हैं और उनको लगता है कि रोशनी को गौरी ने धक्का दिया है। वो पुलिस को बुलाकर गौरी को अरेस्ट करवा देते हैं, लेकिन रोशनी की आत्मा को वहां शांति नहीं मिलती। वो चुड़ैल बन जाती है क्योंकि गौरी बेकसूर थी और रोशनी को अपने किए का पछतावा होता है। एक दिन रोशनी खुद का अपने मोबाइल में एक वीडियो बनाती है और उसे ऑन कर देती है। वीडियो में रोशनी बोल रही होती है, मम्मी पापा, गौरी ने मुझे नहीं मारा है, वो तो मैं उसे मारना चाहती थी। तभी मेरा मोबाइल नीचे गिर गया और उसे बचाने के चक्कर में मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गई। गौरी बेकसूर है, प्लीज उसे पुलिस से छुड़वा देना। अगले दिन गौरी को उसके पापा घर ले आते हैं और वहां रोशनी भी होती है। आज मैं सही में गर्व से कह सकती हूँ कि मैं रोशनी की माँ हूँ। यस दीदी, यू आर ब्रेव, वी आर प्राउड ऑफ यू, माय इंटरनेट सिस्टर। वाह मेरी देहाती बहन, सॉरी मेरी अंग्रेजी बहन, क्या फर्राटे से अंग्रेजी बोलती है। अब मैं चलती हूँ। रोशनी वहां से चली जाती है और सब उदास हो जाते हैं।